वेलकम टू माई चैनल हाश। दिस इज़ नॉट अ मोटिवेशनल चैनल, ना ये सेल्फ हेल्प का कोई कॉपी पेस्ट है और ना ही मैं आपको चीज़ें वो बोलूँगा जो ऑलरेडी आपने हर जगह सुन रखी होंगी। यहाँ पे हम एक नई सीरीज़ ला रहे हैं या एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हाश ट्रुथ। ऐसी बातें जो लोग बोलते नहीं हैं लेकिन सुनना ज़रूरी होता है, ऐसी बातें जो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। और आज एपिसोड 1 में हम बात करेंगे हाश ट्रुथ, सोशल मीडिया तुम्हारे ब्रेन को कैसे किल कर रहा है। हाश ट्रुथ, हाउ सोशल मीडिया इज किलिंग योर ब्रेन। लेट्स स्टार्ट। आज एक बात ऑनेस्टली मुझे बताओ, सुबह उठते ही तुमने सबसे पहले क्या किया? फ़ोन उठाया, इंस्टा स्क्रॉल किया, शॉर्ट्स देखे, स्नैप स्ट्रिक चेक की, व्हाट्सएप मैसेजेस चेक किए। तुम सोचते हो बस 5 मिनट, लेकिन वो 5 मिनट तुम्हारी पूरी मॉर्निंग रियून कर देते हैं और तुम्हें पता ही नहीं चलता। मैं भी इसी साइकिल में था, स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग, और फिर मुझे लगने लगा कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बट आई डोंट नो व्हाट। वो चल रही है, क्या प्रॉब्लम थी, कैसी थी, वो चीज़ मुझे धीरे धीरे पढ़ने के बाद, चीज़ें समझने के बाद, अपनी लाइफ स्टाइल देखने के बाद पता चली। मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। पढ़ाई में फोकस नहीं, काम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं हो पाता था, कोई भी लंबी चीज़ बोरिंग लगती थी और मुझे जेन्युइनली लगा यार मैं लेज़ी हूँ, या फिर शायद डिसिप्लिन नहीं है, या फिर शायद मैं वीक हूँ, या फिर मुझे कोई बीमारी है, या फिर कुछ सेल्फ रियलाइजेशन होने लगा कि यार मुझे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन सच क्या था? मैं वीक नहीं था, मेरा ब्रेन ओवरलोडेड था। इसी ओवरलोड का रीज़न था कांस्टेंट सोशल मीडिया डोपामिन हिट्स। अब सिंपल सिनेरियो समझो। डोपामिन क्या होता है? रिवॉर्ड, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन। जैसे आप एक बच्चे को कहते हो ना कि अगर तुम कुछ अच्छा करोगे तो हम आपको टॉफ़ी देंगे, या फिर तुम कुछ चीज़ करोगे तो तुम्हें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर तुम्हारा आज ये बर्थडे है तो तुम्हें ये मिलेगा, अगर तुम अच्छे बच्चे बन के रहोगे तो सेंटा आपको गिफ्ट देंगे। तो यही सब जब हम चीज़ बोलते हैं तो उसे क्या मिलता है? उसे एक रिवॉर्ड मिलता है कुछ अच्छा करने का। ऐसे ही हमारा ब्रेन काम करता है। ब्रेन में जो डोपामिन होता है वो एक रिवॉर्ड की तरह काम करता है, एक्साइटमेंट की तरह काम करता है, या मोटिवेशन की तरह काम करता है। जब तुम रील स्क्रॉल करते हो तो हर 2 सेकंड में तुम्हें एक डोपामिन मिलता है। न्यू साउंड, न्यू फेस, न्यू जॉब, न्यू शॉप वैल्यू, न्यू कलर, न्यू ट्रांजिशन। तुम्हारा ब्रेन कंटिन्यूअसली एक्साइटेड हो रहा है। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। सोशल मीडिया हाई डोपामिन देता है, रियल लाइफ लो डोपामिन देता है। इसलिए पढ़ाई बोरिंग लगती है, वर्कआउट बोरिंग लगता है, बुक्स बोरिंग लगती है, डीप कन्वर्सेशन बोरिंग लगती है, क्रिएटिव वर्क बोरिंग लगता है, फोकस टास्क बोरिंग लगते हैं तुम्हें। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ही देखो, आई यूज टू राइट सॉन्ग्स। मैं सॉन्ग्स लिखता हूँ, मुझे पता है मैं सॉन्ग्स लिखता हूँ, बट द प्रॉब्लम वॉज कि बीच में मेरे पास एक टाइम ऐसा आ रहा था कि मैं सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा खो गया था, एंड इट वॉज टेकिंग सो मच ऑफ माई टाइम कि मैं अपने सॉन्ग राइटिंग को या लिरिक्स को उतना टाइम नहीं दे पा रहा था। इसलिए मैंने इतने महीने से कुछ लिखा नहीं, एंड सडनली आई रियलाइज कि मैं अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहा हूँ। एंड देन आई लेफ्ट द सोशल मीडिया एंड दैट सर्कल। और मैं तुम्हें बताऊंगा आगे कैसे उस सर्कल से बाहर निकलना है धीरे धीरे, जैसे ही तुम इस सोशल मीडिया के एडिक्शन को जानना शुरू करोगे, उसे पहचानना शुरू करोगे। क्योंकि तुम्हारा जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा डोपामिन का एडिक्ट होता जा रहा है। तुम्हारा जो ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा इस डोपामिन का शिकार होता हुआ जा रहा है, या एडिक्ट होता हुआ जा रहा है। सो इसका रिजल्ट क्या होगा? तुम्हारा पेशेंस गिर जाएगा, फोकस टूट जाएगा, छोटी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे, तुम रेस्टलेस फील करोगे, तुम शांति से 5 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे। ये नॉर्मल नहीं है, ये ब्रेन रीराइटिंग है। तुम्हारा ब्रेन रीराइट हो चुका है। हाश ट्रुथ नंबर 1, तुम एडिक्टेड नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन हाईजैक्ड है। ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, ये प्लेटफॉर्म बिलियंस स्पेंड कर रहा है सिर्फ तुम्हें स्क्रॉल करता रखने के लिए, तुम्हें एडिक्टेड बनाने के लिए। ट्रुथ नंबर 2, एल्गोरिदम तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल कर रहा है। तुम क्या देखते हो, क्या सोचते हो, किससे कंपेयर करते हो, सब एल्गोरिदम डिसाइड करता है। तुम सोचते हो तुम कंट्रोल में हो, नहीं, तुम बस एक प्रोडक्ट हो। हार्श ट्रुथ नंबर 3, अटेंशन स्पैन गोल्डफिश से भी कम है। 20 सेकंड तक भी पेशेंस नहीं है। यह मॉडर्न प्रॉब्लम नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड प्रॉब्लम है। ये तुम्हारी अंदर फिट किया गया है, तुम्हें ऐसा बनाया गया है, और ये सब बना है सिर्फ एल्गोरिदम की वजह से, सिर्फ और सिर्फ रील्स, शॉर्ट्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से। हार्श ट्रुथ नंबर 4, तुम अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, दूसरों की हाईलाइटेड रील्स से ज़्यादा खुश हो। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट अचीवमेंट, ये सब सच नहीं होता, पर तुम उनसे अपनी लाइफ कंपेयर करते हो कि यार मेरे पास ये नहीं है, या फिर मैं वो अचीव नहीं कर पाया, या फिर ये इतना कमा रहा है, और या फिर इतना पढ़ने के बाद भी मुझे मेरी फेवरेट जॉब नहीं मिली, या मैं जो करना चाह रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ।
बिकॉज यू कंपेयर इट विद अदर पीपल, क्योंकि तुम अपनी रियल लाइफ को एक पर्सन की रियल लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। अब हमने बात कर ली प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ट्रुथ क्या क्या हैं, कैसे कैसे हम इस पे बात कर सकते हैं और किस चीज़ों पे हमें बात करनी चाहिए, पर इसका सॉल्यूशन क्या है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, प्रैक्टिकल सिंपल रियल सॉल्यूशन। सबसे पहला रूल बनाओ, प्लान नंबर 1, मॉर्निंग नो फोन रूल। सुबह का सबसे पहला डोपामिन तुम्हारा फ़ोन डिसाइड नहीं करेगा, वो तुम डिसाइड करोगे तुम क्या करोगे। विच comes to our second point, which is show dopamine activities या slow dopamine activities. First to the point number 2, which is slow dopamine activities like reading, writing, journaling, meditation, walking, workout. ये तुम्हारा ब्रेन को रीसेट करेगा और उसे वापस अटेंशन लेने के लिए या उसे बाकी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए एक डोपामीन देगा, कुछ ना कुछ होगा, पर स्लो डोपामीन से मिलेगा सुबह सुबह। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। इनफाइनाइट स्क्रॉल ऐप्स होम स्क्रीन से हटाओ। 1 टैप की जगह 3 टैप्स, इट मेक्स अ डिफरेंस। अगर तुम एक टैप करके किसी एप्लीकेशन को खोल पाओगे देन इट्स अ प्रॉब्लम, राइट। तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि कुछ नहीं करना, बस एक टैप ही तो करना है। 3 टैप्स मेक अ डिफरेंस। यू नो देयर इज समथिंग जिसे तुम ईजिली पा सकते हो, तुम क्या करोगे, उसी चीज़ पे तुम बार बार जाओगे ना, एंड विच इज़ समथिंग इज़ डिफ़िकल्ट और उसमें थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा लगेंगे, तुम वो चीज़ नहीं करोगे। इसीलिए सबसे पहला काम करो, जो 1 टैप एप्लीकेशन है या 1 टैप की जगह तुम उन्हें 3 टैप करो। स्टेप नंबर 4 और प्लान नंबर 4, अपना एक फिक्स स्क्रॉल विंडो बनाओ। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा है वो 2 टाइम्स अ डे है। फर्स्ट इज़ ड्यूरिंग माई लंच विच इज़ 12:30 आई गेस, एंड उस टाइम पे मैं स्क्रॉलिंग करता हूँ थोड़ी बहुत, एंड आफ्टर आई रीच होम फॉर 15 to 20 मिनट्स जो स्क्रॉल करता हूँ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, यूट्यूब वीडियोस जो मैं देखता हूँ। स्पेशली मुझे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज इसमें अटेंशन ज़्यादा चाहिए होती है, एंड आई लव सीइंग द वीडियोज़ जहाँ पे तुम्हें थोड़ा इंटेलेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तुम्हें सोचने की ज़रूरत पड़ती है, एंड यू गेट टू नो समथिंग। आई विल शेयर सम वीडियोज़ ऑन माई स्क्रीन जो मैं रेगुलरली देखता हूँ या मुझे देखना पसंद है, किस टाइप की वीडियोज़ देखता हूँ, तो पता चल जाएगा। एंड यू नो कि ये टाइमिंग फिक्स करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुमने एक टाइम बना लिया, अब तुम क्या कर रहे हो, पूरा दिन वीडियोज़ को देखते ही जा रहे हो, देन इट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज तुम्हारा काम में मन नहीं लगेगा। तुम्हें क्या लगेगा कि यार ये सब बोरिंग है, मैं तो अपना स्क्रॉल करता हूँ, मैं उस पर काम पे फोकस करता हूँ, राइट। सो वी हैव टू फिक्स स्क्रॉल विंडोज़ कि हम इतने से इतने टाइम पे स्क्रॉल करेंगे या फिर इन 2 टाइम में हम स्क्रॉल करेंगे, इसके अलावा हम बीच में कभी स्क्रॉल नहीं करेंगे। और इसी से हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 5 पे, ट्रैक योर स्क्रीन टाइम। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास कितना कंट्रोल है, तुम कितने अवेयर हो, तुम कितना डिसिप्लिन्ड हो। अब मेरे साथ क्या होता है कि मैं बैकग्राउंड में म्यूज़िक चला लेता हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैंने म्यूज़िक चला लिया, अब उससे क्या होता है कि मेरा स्क्रीन टाइम तो बैकग्राउंड में तो बढ़ ही रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है, एंड मेरे पास उसका कंट्रोल नहीं होता। इसलिए मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं कुछ भी काम करता था तो मुझे म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती थी। मैं नोट्स बना रहा हूँ लेक्चर के लिए, उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ रही है, मैं प्रेजेंटेशंस बना रहा हूँ तो मुझे म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती थी, बट दैट वाज अ प्रॉब्लम। हाउ आई सॉल्व्ड इट कि मैंने अपने जो नोट्स बनाए हैं उसके साथ मैंने थोड़ा सा गुनगुनाना शुरू कर दिया। आई मेक नोट्स और साथ में मैं थोड़ा बहुत गुनगुनाता था, कुछ ना कुछ अपना उस अपने जो खुद के गाने लिखे हुए मैं उन्हें बोलता था, रिसाइट करता था इंस्टेड ऑफ यूजिंग माई फ़ोन, जिससे मेरा टाइम बढ़े या फिर ऑफ स्क्रीन टाइम भी जो बढ़ता है वो भी कम रहे। इससे क्या हुआ, मेरी जो एक्टिविटीज़ थी वो कम हुई। अब जो मेरा ऑन स्क्रीन टाइम होता है वो दिन में 2 से 4 घंटे तक का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। वीकली मेरा जाता है मुश्किल से 15 घंटे 14 घंटे ऐसा जाता है, वो भी बिकॉज हम घर पे आके थोड़ा सा यूट्यूब पे मूवीज़ देख लेते हैं या यूट्यूब पे वीडियोज़ देख लेते हैं, विच इज़ रिलैक्सिंग फॉर अस। दैट्स द थिंग, दैट्स वाई मेरा थोड़ा स्क्रीन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एंड दैट्स वाई आई से कि अपना स्क्रीन टाइम ट्रैक करो कि तुम कौन सी एप्लीकेशन में कितना टाइम लगा रहे हो। क्या तुम यूट्यूब में 10 मिनट खर्च कर रहे हो, क्या तुम रील स्क्रॉल करने में 10 मिनट खर्च कर रहे हो, या फिर तुमने 10 मिनट फालतू की चीज़ों में लगा दिए जिसका कोई मायने नहीं है तुम्हारी रियल लाइफ में। सो एंड आई वांटेड टू से कि तुम अपना कंट्रोल अपने पास वापस रखो एंड गेट योर कंट्रोल बैक। अपनी लाइफ को अपने तरीके से चलाओ, लोगों के तरीके से नहीं, सोशल मीडिया के तरीके से नहीं। सो दिस वॉज एपिसोड 1 ऑफ हार्श ट्रुथ, अ सीरीज जहाँ मैं वो बातें बोलूँगा जो लोग बोलने से डरते हैं या सुनना नहीं चाहते। अगर तुम यहाँ तक देखा है तो यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 90% पीपल। वी नेवर क्वेश्चन देयर डिजिटल हैबिट्स। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ में लाइफ, रिलेशनशिप, सेल्फ ग्रोथ, मेंटल हेल्थ,
करियर प्रेशर और मॉडर्न प्रॉब्लम्स का हॉस्टल लेकर आऊँ तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और इस वीडियो को शेयर करो जितना कर सकते हो। दिस इज़ हर्षित। यहाँ सच कड़वा है पर रियल है।